लद्दाख की अक्साई चिन में हॉट स्प्रिंग नामक बर्फीला इलाका है जो सी लेवल से 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर इंडो टिबेटन बॉर्डर पर सिचुएटेड है। इसी जगह 21 अक्टूबर 1959 में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर करम सिंह के नेतृत्व में 21 जवानों की टुकड़ी पर चाइनीज आर्मी ने आधुनिक हथियारों से अचानक घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 10 जवान बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और शहीद होकर भी उस पोस्ट को सुरक्षित कर गए। बाकी 11 जवानों को चाइनीज आर्मी ने बंदी बना लिया और 28 नवंबर 1959 को उन बंदी जवानों के शव भारत को सौंप दिए गए। 21 अक्टूबर के इस दिन को पूरे भारत देश में सीएपीएफ्स और स्टेट पुलिस द्वारा उन बहादुर शहीदों की याद में पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन भारत की राजधानी दिल्ली में वर्ष 2016 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नेशनल पुलिस मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। वॉल ऑफ वैलर, जिसमें सीएपीएफ्स और स्टेट पुलिस के लगभग 36,000 से ज्यादा शहीदों के नाम लिखे गए, जो आज शहीद होकर भी अमर हैं। इस दिन पूरे भारत में प्रत्येक नागरिकों द्वारा इन वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है और सम्मान सहित इनके नाम पढ़े जाते हैं। पुस्तिका को श्रद्धाभाव से प्रति स्थल की ओर बढ़ती है एसएसबी की असिस्टेंट कमांडेंट नैन्सी सिंह। वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम के मूल्यों के साथ आगे बढ़ने वाला ये देश 5,000 पुरानी जिस देश की जीवंत सांस्कृतिक परंपरा, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हों, यहां प्राचीन नृत्य संस्कृति नाच नाच कर अपने रंग बिखेरे, यहां मांझी रोज गंगा के बिछौने पर सुबह के गीत गाए, कश्मीर की सुंदर घाटी रोज मुस्कुराए, उगते सूरज की किरणें रोज इसे चमकाएं, यहां ऐतिहासिक इमारतें अपनी गाथा खुद गाएं। ये देश, चाहे वो मंगलयान हो या मेक इन इंडिया, इसकी छाप पूरे विश्व पर दर्ज है। प्राप्त हो चुका है। जी हाँ, आप स्क्रीन पे सभी 104 उपग्रहों। अलबत्ता ये बात भी सच है कि महानता पर गर्व करने वालों की निस्बत उससे ईर्ष्या करने वाले भी ज्यादा होते हैं। सदियों का इतिहास गवाह है कि भारत पर जालिमों की नजरें हमेशा से रही हैं। (1947) आजादी के बाद भी भारत को कई बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी 26/11 का आतंकी हमला, तो कभी नक्सलवाद और कभी उत्तराखंड आपदा।
किंतु CAPF's सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के 7 रत्न असम राइफल्स, CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, NSG और स्टेट पुलिस फोर्सेस की सच्ची निष्ठा और कर्तव्य परायणता के कारण उन चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। CAPFs और स्टेट पुलिस फोर्सेस की यूनिफॉर्म का रंग भले ही अलग हो, किंतु मकसद एक ही है, देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा। असम राइफल्स आजादी के कई वर्ष पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा 1835 में बनाई गई थी, जो एक इंडिपेंडेंट आर्मी थी जिसे कैशुअल लेवी का नाम दिया गया था। किंतु सन 1917 में आजादी से कई वर्ष पहले वजूद में आई और आज ये नॉर्थ ईस्ट में तैनात है। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में सामने आई, जो आज विश्व की सबसे बड़ी फोर्स है। The CRPF is the largest and one of the oldest paramilitary forces in the world. कुछ सुरक्षा बलों का गठन विशेष रूप से हंगामी हालात या युद्ध के हालातों में किया गया, जैसे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सन 1965 के भारत-पाक युद्ध के नतीजे में गठित की गई। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली ये फोर्स भारत देश के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सुरक्षा करती है। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP का गठन सन 1962 में भारत चीन युद्ध के तत्कालीन नतीजों के बाद किया गया और आज ये इंडो टिबेटन बॉर्डर्स को सुरक्षित करती है। CISF marching contingent assistant commandant Prab Simran Singh is leading this contingent. देश की उन्नति और प्रगति के स्मारकों की रक्षा करने के लिए CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन औद्योगिक सुरक्षा के लिए सन 1969 में किया गया। SSB, स्पेशल सर्विस ब्यूरो का गठन सन 1962 के भारत चीन युद्ध के कुछ महीने बाद मार्च सन 1963 में किया गया। आज ये फोर्स सशस्त्र सीमा बल के नाम से जानी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, जो हमेशा आधुनिक हथियारों से लैस रहती है। आतंकवाद का खात्मा उसका मकसद है। सन 1984 में इस फोर्स को VVIPs और इंडियन हेरिटेज बिल्डिंग्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया। स्टेट पुलिस फोर्सेस, यानी प्रत्येक स्टेट की अपनी पुलिस। आजादी के कई वर्ष पहले अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया। 1861 ईस्वी में इंडियन पुलिस एक्ट पास किया। उस समय भी इनका मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना था और आज भी यही है। स्टेट पुलिस का कार्य बेहद कठिन है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्रेंड के दौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, ड्रग्स की तस्करी, आतंकवाद बेहद संगीन क्राइम से हमें सुरक्षित रखना अपने आप में जोखिम भरा कार्य है। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या छांव, दिन हो या रात, दीपावली हो या ईद, खुशी हो या कोई गम, ये पुलिस कर्मी अपनी व्यक्तिगत खुशियों को त्याग कर हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन ऑन ड्यूटी रहते हैं।
भारत में करीब 20 लाख राजकीय पुलिस है और इसके अलावा करीब करीब 10 लाख केंद्रीय पुलिस बल है। ये सभी बल और सभी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी मिलकर इस देश की सुरक्षा को देखते हैं, चाहे वो सीमाओं पर सुरक्षा हो या फिर वो आंतरिक सुरक्षा हो। नियम के अनुसार चाहे वो डीजी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, वो 24 आवर्स ड्यूटी पे माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि इन लोगों को कभी भी किसी भी समय पे किसी भी स्थान पे ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। कोई अपना पति खोता है, कोई भाई, कोई मां अपना लाल खोती है, तो पिता अपना पुत्र। इसी जज्बे के साथ जीएनके पुलिस के सब इंस्पेक्टर अल्ताफ अहमद डार ने शहादत हासिल की। पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती होने वाले अल्ताफ चंद ही सालों में अपनी मेहनत व कर्तव्य निष्ठा से सब इंस्पेक्टर बन गए। उनके शार्प माइंड और टेक्निकल नॉलेज के कारण टेररिस्ट उनसे खौफ खाते थे और उन्हें अल्ताफ लैपटॉप का नाम दिया गया। उसको बोलते थे कि 24/7, मतलब वो 24 ये आवर्स में जॉब करता था, अपना हर साथ बिजी रहता था, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं थी। बेहद ईमानदार पुलिस ऑफिसर की छवि रखने वाले अल्ताफ दुश्मनों को कई बार नाको चने चबवा चुके थे, पर एक दिन आतंकवादी हमले में वे शहीद हो गए। आज उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, बच्चे और मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। बहुत वो अनमोल थे अल्ताफ साहब। उसको क्या बोले, एक अच्छा चैंपियन बोले, एक अच्छा ऑफिसर बोले, एक अच्छा औलाद बोले, एक अच्छा हस्बैंड बोले, एक अच्छा फादर बोले, उसको क्या बोले, कितने भी बोले, कितना भी उसके बारे में बोले बहुत कम है। पूरी दुनिया को पता है वो कैसा था। बहुत ऑनेस्ट थे वो। उसके छोटे बच्चे हैं इधर 2, इनके साथ, बड़े वाले बेटे के साथ उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो बेचारा तब से वो कुछ नहीं बोलता था, बिल्कुल साइलेंट है, बाबा के बारे में कुछ बोलता ही नहीं। कुछ जो छोटा वाला है वो हमेशा कुछ भी हो जाए बाबा बाबा करके, बाहर से रक्षक आते हैं, कोई गाड़ी आती है, बोलते मेरे बाबा की गाड़ी है। मैं आज सोचती हूँ कि मैं मर्द की तरह ही जीऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो बहुत बहादुर थे। मैं भी उसी की तरह जीना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड की तरह सर उठा के मैं जी रही हूँ। कि मैं कभी कभी फख्र भी करती हूँ कि मेरे अल्ताफ कैसे थे। मैं भी मतलब वो क्या करते थे अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, अपनी फैमिली के लिए, मैं भी वही करूँगी। नक्सलवाद की समस्या अपने आप में देश के लिए बड़ी चुनौती है। ये समस्या देश के 8 राज्यों के लगभग 60 जिलों में पाई जाती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हो गए। ये सब याद है मुझे ऐ वतन वालों, पर इससे बढ़कर याद है वो वादा जो मैंने किया है अपने देश की मिट्टी से, कि तुम्हारी लाज पर ना आने दूंगा आज कभी। इसी जवां मर्दी, इसी बहादुरी से महज 23 साल की उम्र में मौत का आलिंगन किया 59 बीएसएफ बटालियन के कांस्टेबल रॉकी सिंह ने। रॉकी हरियाणा के हरे भरे यमुना नगर के एक गांव के रहने वाले थे। लहराती हुई फसलों को देखना, उसके साथ खेलना उनका पुराना शौक था। रॉकी अपनी मां के बेहद करीब थे। माता पिता, भाई बहन की जान था रॉकी। उनकी मां ने अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को बीएसएफ में भर्ती होने की इजाजत दी थी। उनके परिवार की माली हालत भी उन दिनों में ठीक नहीं थी, पर हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने वाला रॉकी अपने मां बाप को दिलासा देता रहता। भर्ती के शुरुआती दौर में ही रॉकी की पोस्टिंग जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद गृहस्थ इलाके में हो गई। एक रोज उनकी बस कॉन्वॉय गुजर रही थी, जिस पर पहले से अचानक घात लगाकर बैठे मिलिटेंट्स ने
अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस समय रॉकी की ड्यूटी बस के फ्रंट गेट पर गार्ड की थी। बस में कुल 44 और जवान थे जिनके पास कोई हथियार नहीं था। रॉकी ने सूझबूझ की परीक्षा देते हुए उन मिलिटेंट्स पर जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। मिलिटेंट्स एकदम बस के सामने 50 गज दूरी पे थे। एक सामने से फायर कर रहा था और एक दाहिनी तरफ से फायर करना शुरू किया। पहले मिलिटेंट ने शुरू के जो 2-3 ब्रस्ट मारे उसको ड्राइवर को लगी, जिससे बस डिसबैलेंस होके, हालांकि ड्राइवर ने काफ़ी हिम्मत का सामना किया और उसने बस को कंट्रोल किया। जब बस खड़ी हो गई तो जो सामने से मिलिटेंट फायर कर रहा था, इसी क्रम में जब वो आगे बढ़ा फायर करते करते और बस के पिछले गेट से उसने जब घुसने की कोशिश की तो वहाँ पर मौजूद कांस्टेबल गोधराज मीणा, जो कि अनार्म्ड था, उसके पास हथियार नहीं था, लेकिन उसने बड़ी बहादुरी से और दिलेरी से उस गेट को नहीं खोल के मिलिटेंट को उसमें एंट्री करने से रोका, जिससे उसका फर्स्ट अटैम्प्ट वहाँ पर विफल हुआ मिलिटेंट का। पिछले गेट से घुसने में जब मिलिटेंट कामयाब नहीं हुआ तो उसने आगे वाले गेट से घुसने का प्रयास किया और साथ ही उसने ग्रेनेड का पिन निकाल के उसको थ्रो करने के लिए वो तैयार हो गया था। दूसरी तरफ दूसरा मिलिटेंट उसके सपोर्ट में बाईं तरफ पहाड़ियों से फायर कर रहा था। दोनों के फायर, पड़ोसी मिलिटेंट का फायर और एकदम सामने ग्रेनेड, 5 गज की दूरी पर ग्रेनेड को देखने के बावजूद रॉकी, जो उस बस उस 44 आदमियों की रखवाली के लिए तैनात किया गया था, उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था, उसने बड़ी बहादुरी से एकदम सामने वाले मिलिटेंट और पड़ोस से जो फायर कर रहा है उसके फायर का परवाह किए बिना उस पर दनादन गोली की बौछार कर दी और पूरी मैगजीन उसने उसकी छाती के ऊपर खाली कर दी, जिससे न केवल वो मिलिटेंट जो बस में ग्रेनेड करने की फिराक में था, उसका ग्रेनेड वहीं बर्स्ट हो गया और साथ ही उसने भी अपने प्राण वहीं बस के बाहर छोड़ दिए, जिससे कि बस में बैठे 44 बिना हथियार वाले जो ड्यूटी पे जाने के लिए तैनात थे, उनकी जान बचा पाया। आतंकवादियों की गोलियां उसका सीना तो छलनी कर गई, पर उसके जज्बे से हार गई और इस तरह रॉकी वीर गति को प्राप्त हो गया और अपने 44 साथियों की जान बचा गया। मां के ऐसे बहादुर पूत को हम दिल से सलाम करते हैं। बहुत खुश था मेरा बेटा नौकरी में, तो जदाया करा तो सब बच्चा ने कहा करा था तुम भी पढ़ो, सब दौड़ लगाया करो, इस तरह तुम भी मेरी की तरह कहा पेपर की तैयारी करे करो, बहुत समझाया करा था बच्चा थे, अपने खुद भाई थे भी समझावा था नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है, तुम भी भर्ती हुई हो, मेरी की तरह नौकरी जियो। तो मन नहीं हो तो पति नहीं था, अभी परमात्मा ऐसे भी करेगा, मन पति एक दाना भी नहीं उतरता, इतना अच्छा बेटा था मेरा। तीसरे दिन फ़ोन करके बोलता था मम्मी क्या कर रही है, क्या खाना खा लिया तन्ना। जैसे कि रक्षाबंधन आता था मैं पहले तैयारी कर लेता था कि अब की बार ये देना है आपको। जैसे कि ड्यूटी पे चला गया तो वहीं पे पोस्ट कर दिया करता था कि हमारे लिए इतने मैसेज भेजे तो मांगती थी ना आगे हुआ। कहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा गम महसूस कर रहा था, पर जब उसकी बहादुरी के बारे में पता चला कि उसने इतनी लोगों की जान बचाई है तो इतना ज़्यादा गर्व हुआ कि लगा कि उसने जो अपना वादा किया था, जो उसके दिल में था कि मेरे को एक इतना बड़ा काम करना है, वो करके चला गया। रॉकी ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपने 44 साथियों की जान बचाई। ऐसी परिस्थिति में जबकि गाड़ी पूरी तरह से रुक गई थी, टायर बस्ट हो चुके थे, उन सब में बिना विचलित हुए हुए उसने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। इन्हीं वीरों की शहादत के बल पे आज देश आज़ाद है और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आज रॉकी के माता पिता के साथ साथ उसके गांव वालों को भी गर्व महसूस होता है और उसका गांव अब रॉकी के नाम से जाना जाता है। उसका स्वभाव बहुत ही चंचल था, उसको शुरू से ही यही था कि मैं कुछ अपने गांव का नाम ऊंचा करूं और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं कि सब मुझे याद करते रहे। उसको बचपन से ही बंदूकों के साथ खेलने का शौक था। रॉकी, अल्ताफ जैसे कई वीर जवान अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे देते हैं। उन्होंने अपना बलिदान अपने लिए नहीं दिया, अपने परिवार के लिए नहीं दिया, सत्ता हासिल करने के लिए नहीं दिया, धन हासिल करने के लिए नहीं दिया।
उन्होंने अपना बलिदान दिया है, तो भारत माता के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। भारत देश के गौरव, स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रेम, 1 अरब 30 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान और शान के लिए ये वीर जवान अपने परिवार की परवाह किए बिना हंसते हंसते इस देश के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए कुर्बान हो जाते हैं। ऐसे देश और इसके वीरों को शत शत नमन। इस फिल्म में आपने देखा कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस किस तरह से हमारी सुरक्षा के लिए कार्य करती है। आज हम हिम्मत से, साहस से, निडरता से सर उठाकर जो जी रहे हैं, इन्हीं पुलिस फोर्सेस के कारण मुमकिन है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे मौका मिला शहीदों के परिवारों से मिलने का, उनको करीब से देखने का, जानने का, समझने का। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये परिवार कद में हम सबसे बहुत बड़े हैं, मैं यूँ कहूँ बहुत ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि इन परिवारों में से जिस शहीद ने अपनी जान दी है, उसने वह जान अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए दी है, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए दी है। क्या हम उनके परिवारों को अपना नहीं सकते? क्या हम अपनी बिजी ज़िंदगी में से कुछ पल उनके लिए नहीं निकाल सकते? ज़रा सोचिए। I would definitely like to invite these students and kids and family members to our school and let them interact with our students so that they know the system and our children also know how much their families have sacrificed for us. करियर पॉइंट गुरुकुल का ये मानना है कि शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए जितना किया जाए उतना कम है। एक जिम्मेवार संस्था होने के नाते हम बीएसएफ के शहीदों के बच्चों को ऑलरेडी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और अब आने वाले समय में हम अन्य पुलिस फोर्सेस के शहीदों के बच्चों को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। We as corporates actually can provide them this gift. I would like to train these children so that they can move forward in life, and also would like to urge my fellow industry members to provide them such trainings. जिन्ना परिवारां ने अपनियां ड्यूटी ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜੋ बेस्ट पॉसिबल ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। भारत देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं पुलिस बलों के शहीदों की शहादत को नमन करता हूं और यह प्रण करता हूं कि मैं उनके परिवार की वेलफेयर के लिए अपने एनुअल इनकम का 1% डोनेट करूंगा। करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली के प्रिंसिपल होने के नाते मैं शहीदों के सभी बच्चों को अपने स्कूल में आमंत्रित करती हूं कि यहाँ पर आएं और हमारे बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताएं। Soldiers, the real heroes of the police forces, are the strongest pillars of our nation. We must be proud of them. I pledge that I'll celebrate one festival in a year with the martyrs' children. All our martyrs are our real heroes. We should respect them and love them. Being a student, I salute them. I pledge that I'll stand up to the martyrs' family for their cause. मेरे पिता बीएसएफ में हैं और मैं भी उन्हीं की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ and he is my real hero. I pledge that I'll donate my old books to the martyrs' kids for a cause. हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हमारी सुरक्षा के लिए 2400 घंटे तैनात रहती हैं। वही हमारे रियल हीरोज़ हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ देम। भारत देश की रंगत, संस्कृति, उत्सव, लोक कल्याण पूरे विश्व यानी कि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। हमारा देश सदा हंसता खिलखिलाता रहे और साथ ही साथ सुरक्षित रहे। इसी मकसद की हिफाजत करते हुए हमारे जांबाज पुलिस फोर्स हमेशा तैनात और चौकन्ने रहते हैं। हम सब अपने अपने घरों में बैठकर जब त्यौहार का मज़ा लूट रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे पुलिस फोर्स आम नागरिक की खुशियां और सुरक्षा के लिए अपना पारिवारिक जीवन त्याग देते हैं। हर साल हजारों जवान अपने प्राण त्याग देते हैं। हमें इनके परिवारों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर इनकी मदद करनी चाहिए। इन शहीदों की याद में दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाया गया है। ऐसे जाबाज शूरवीर जवान को मैं सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस देश के नौजवान और हर नागरिक इनकी बहादुरी को याद रखे और इनकी मदद के लिए पूरा देश आगे आए। When I saw the picture of two girls hauling
in front of the father's coffin, I realized that how tough it is for the families, because what happens in this country is that after someone makes the biggest sacrifice, people end up forgetting it. A young girl losing her father is such a massive impact on her life, whether it is from the educational front, whether it is from the financial front. We are very fortunate that we started from this front, and we are able to support 25 families for their education. You never know, he could be the only earning member of the family, and that could have happened with anyone. Had these people not been there, that I've got a 3-year-old daughter as well, that could have happened tomorrow. That could have happened with me if these people are not taking care of our security. It could have happened with anyone in this country. आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आया। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।